Hello student, I am Vikas Kumar sir. Welcome to from my side all of you. चलिए हमारे विकास कुमार सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है। चलिए हम लोग देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्लास 10th। अब देखिए इसमें थ्योरी और बाकी सारे क्वेश्चन मैं बना चुका हूं अगले वीडियो में। आज क्वेश्चन नंबर 12 से चलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए कहता है कि x प्लस वाई बराबर 14। क्वेश्चन दिया हुआ है बाबू कि x प्लस वाई बराबर 14 और कॉमा x माइनस वाई बराबर दिया हुआ है 4। अब हम लोग सोल्व करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। देखिए x प्लस वाई बराबर 14 समीकरण फर्स्ट, x प्लस वाई बराबर 14 समीकरण इसको फर्स्ट मानेंगे पहला वाला को, और दूसरा वाला को समीकरण को मानेंगे सेकेंड। x माइनस वाई बराबर कोची 4 समीकरण सेकेंड। अब हम लोग चलेंगे कि फर्स्ट, तो देखिए एकदम सिंपली पहले इसमें क्या होता है कि सर यहाँ समझ में नहीं आता कि जोड़ने पर होगा कि घटाने पर होगा। इसकी वजह से हमें क्या करेंगे कि लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से चलेंगे। आशा पे यहाँ पे कि जोड़ने से समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को जोड़ने पर, तो नहीं समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से ओकरा में समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को हल करने पर मतलब उसको हमको कौची करना है, हल करेंगे। ऐसे यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है बाबू, ऐसे रहेगा कि कभी जोड़ने पर होता है तो कभी घटाने पर समझ में नहीं आता, जिसकी वजह से हम चल रहे हैं। तो लिखेंगे पहला कि x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर कितना 4। अब देखिए यहाँ पे ए प्लस है, ए भी प्लस में है, ए कुछ होता प्लस प्लस हो जाएगा, माइनस ए होगा प्लस। अब देखिए ये प्लस प्लस जुटेगा, ये प्लस माइनस कुछ होगा कट जाएगा, तो बाय बाय कुछ होगा 2 बार। अब देखिए ये भी प्लस माइनस, तो बराबर कितना हो जाएगा 10। तो देखिए बाय बराबर क्या होगा 10 बटे कितना, ये गुना में 3 पटी भागा में, तो 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा आंसर बाय का मान 5। अब देखिए इसी समीकरण से हम लोग निकालेंगे क्या x का मान, तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू को 9। अब समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर तो y के मान रखेंगे बाबू। तो देखिए समीकरण फर्स्ट यही ना है, x प्लस वाई बराबर क्या है बाबू 14 समीकरण फर्स्ट। y का मान आया था कितना आया था 5, तो x प्लस वाई के मान रखेंगे 5 बराबर क्या हो जाएगा 14। तो x ये प्लस में तो पट्टी का उची जाएगा, बराबर को पट्टी जाएगा तो कौची में हो जाएगा माइनस में, तो -5। तो x बराबर क्या हो गया बाबू 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 9। अब देखिए लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि x बराबर 9 कॉमा y बराबर 5 आंसर। चलिए आप लोग फटाफट उतार लीजिए जल्दी में। एक और बात मैंने बोलना भूल गया कि आप लोग वीडियो को रोक करके आराम से उतार लीजिएगा। बनाने समय आप लोग ध्यान से समझिएगा कि सर कहाँ से क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं है कि आप खड़ा होकर के हमसे पूछ सकते हैं। चलिए अब मिटाते हैं बाबू, आप लोग वीडियो रोक करके उतार लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चलिए
आगे क्वेश्चन नंबर कौन है बाबू 13। क्वेश्चन नंबर 13 है x प्लस वाई बराबर 7। क्वेश्चन नंबर 13 x प्लस वाई बराबर 7 कॉमा दिया हुआ है बाबू कि 5y प्लस 12 x बराबर 7 देखिए दिया हुआ है। अब हम लोग देखना है कि 16 में हम लोग लिखेंगे यही सजा करके लिखेंगे, लेकिन x प्लस वाई बराबर कितना छोटू 7 लिख दिया। समीकरण क्या हो गया फर्स्ट, और इसको समीकरण कौन सी मानेंगे सेकेंड, लेकिन ये x है तो इसको आगे कर देंगे कि 12x प्लस क्या हो जाएगा 5y बराबर कितना बाबू 7 समीकरण सेकेंड। अब देखिए ये दोनों मैच नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है, इसकी वजह से हम क्या करेंगे, इसको मैच करने के लिए इसमें लिख सकते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं यही कि लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में 12 से गुना करने पर, समीकरण फर्स्ट में क्या करेंगे बाबू 12 से गुना करने पर लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में 12 समीकरण फर्स्ट गुने 12 कर देते हैं क्योंकि लंबा हो जाएगा उधर तो फिर लिख नहीं पाएंगे। समीकरण फर्स्ट गुने लिख देते हैं, समीकरण फर्स्ट गुने 12 तथा सेकेंड से हल करने पर, यहाँ पे लिख सकते हैं कि हल करने पर, तो यहाँ पे देखिए बाबू समीकरण फर्स्ट में अगर 12 से गुना करेंगे तो 12x प्लस कुछ होगा 12y बराबर 84 होगा। अब क्या करेंगे कि 12x प्लस 5y बराबर क्या लिखेंगे बाबू 7। अब देखिए प्लस प्लस माइनस ये तो कट गया, लेकिन ये बच गया कौन सी बाबू माइनस हुआ, तो 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 7y बराबर कितना हो जाएगा बाबू 84 में से 7 जाएगा तो कितना होगा 77। तो देखिए y बराबर 77/7 ये कट गया, तो y बराबर कितना आ गया आंसर 11, मतलब y का मान कितना है 11। अब हम लोग चलेंगे x के मान निकालेंगे, फिर वही नियम से चलेंगे कि नाउ समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, इधर देखो इधर उधर करेगा तो मारेंगे, तो देखिए x प्लस y उधर हिल जाएगा ना तो पीट देंगे, x प्लस y बराबर 7। देखिए समीकरण फर्स्ट हम लोग इसी को माने थे, तो x प्लस y बराबर 7। तो देखिए y का मान कितना है बाबू 11, तो x प्लस 11 बराबर कितना 7 हो जाएगा। तो x ये प्लस में तो आप जानते हैं कि बराबर के ऊपर टी जाता है तो कुछ में हो जाता है माइनस में, तो क्या होगा 7 माइनस 11, तो x बराबर कुछ हो जाएगा 7 में से 11 जाएगा तो कुछ बचेगा -4 लिख सकते हैं बाबू लास्ट में कि अतः x बराबर -4 y बराबर 11 आंसर। चलिए आप लोग उतारिए फटाफट। उतारनिए, आप लोग वीडियो रोक करके उतारिएगा। आप लोग के समझ में आ रहा है आदर्श, समझ में आ रहा जी है? हाँ। तो बोलता नहीं है, इधर हिलेगा पैर बढ़िया से करो, सीधा से रखो।
चलिए आप लोग उतारिए बाबू, जल्दी जल्दी वीडियो रोक करके उतारिएगा, हम आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 न बना था, अभी क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा बाबू कि 7x - 15y बराबर 7x - 15y - 2 बराबर 0, कॉमा कह रहा दूसरा समीकरण दिया है x + 2y बराबर -3, x + 2y बराबर -3, x + 2y बराबर -3 बराबर 0। इस तरीके से दे दिया क्वेश्चन बाबू। अब ध्यान से हम लोग समझेंगे कि बनेगा कैसे। सोल्व में लिखेंगे बाबू 7x - 15y। अब देखो बाबू ये माइनस में है तो बराबर के ऊपर टी जाएगा तो कुछ में हो जाएगा प्लस में। क्या उच्च में हो जाएगा? प्लस में। और समीकरण को हो जाएगा फर्स्ट। अब देखिए इस समीकरण सेकंड को x + 2y। अब देखिए ये भी माइनस में है, 3 माइनस में है ना, अब बराबर के ऊपर टी में जाएगा तो कुछ में हो जाएगा प्लस में। तो कुछ होगा समीकरण कुछ हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। अब देखेंगे ये मैच नहीं कर रहा, मैच नहीं ना कर रहा, तो जब मैच नहीं करेगा तो समीकरण सेकंड में 7 से गुना करने पर यहाँ पे लिख सकते हैं बाबू कि समीकरण सेकंड गुना 7, समीकरण सेकंड में 7 से गुना करेंगे और या तथा समीकरण फर्स्ट से, माने समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। तो देखिए इस समीकरण फर्स्ट में 7 से गुना करने पर तथा लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट से। अब देखिए यहाँ पे कहने का मतलब है कि समीकरण सेकंड में 7 से गुना कर, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड में 7 से गुना करके हल करने पर, ठीक है, या घटाने पर बाबू, ठीक है। तो हम लोग उतना ना लिखेंगे क्योंकि लंबा यहाँ पे तक लिखा जाएगा तो उसमें बनाने में दिक्कत होगा। स्पेस के चलते हम नहीं लिख रहे, आप लोग खाली समझिए कि कैसे हम करें, शॉर्ट बना रहे हैं। तो देखिए बाबू 7x - 15y बराबर कितना है 2, है ना समीकरण फर्स्ट। समीकरण सेकंड में 7 से गुना कर में तो x में 7 से गुना कर में तो कुछ होते बाबू 7x होगा और प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 में 7 से गुना कीजिएगा तो कुछ हो जाएगा 14y बराबर कितना हो जाएगा बाबू 7 या 21। अब देखिए प्लस प्लस माइनस, चिन्ह को चेंज करेंगे तो एक हटिया आई हो जाएगा माइनस, आई हो जाएगा प्लस प्लस माइनस। अब देखिए 15 14 कितना होगा -29 बाई बराबर कितना बाबू -19, क्योंकि 21 में से 2 जाएगा तो 19 बचेगा, माइनस से माइनस कुछ होगा खत्म। तो y बराबर क्या हो जाएगा बाबू 19 बटे कितना 29। तो मतलब y का मान हम लोग के निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे क्या चीज का मान, x के मान। क्या का मान निकालेंगे, x के मान। तो लिखेंगे कि नाउ अब समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर तो देखिए बाबू समीकरण फर्स्ट में सेकंड में करते हैं तो और आसान होता है, लेकिन फर्स्ट में रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए 7x - 15y बराबर कितना बाबू 7। ऐसे बोलेगा कि सर आसान था इसलिए सेकंड में रख दिए, नहीं फर्स्ट में रखिए, कोई दिक्कत ना। समीकरण सेकंड में भी रख सकते हैं, किसी भी समीकरण सेकंड में भी रखिए, समीकरण फर्स्ट में भी मान रखिएगा, आंसर आ जाएगा।
अब देखिए 7x माइनस 15, अब बाई के जगह पर 19 बटे कितना बाबू 29, 19 बटे कितना 29, तो 19 बटे कितना लिख दे 29 लिख दे। अब बराबर कोची बाबू 7 होगा। ओ सॉरी 2 ना जी, अभी तो दिक्कत हो जाता ना, कितना है 2 है। देखिए तो समीकरण फर्स्ट में 2 ना था, तो 2। आप देखिए 7x, इसमें इससे गुना कीजिएगा, 19 में 15 से गुना कीजिएगा बाबू तो 285 आएगा। तो लिखेंगे कि माइनस 285 बटे 29 बराबर 2। अब देखिए बाबू 7x, अब ये माइनस में है ना, अब जब माइनस में है तो बराबर के ऊपर ही जाता है, तो कोचिंग में हो जाता है प्लस में, तो 2 प्लस 285 बटे 29। अब कुछ ना तो नीचे 1, आपको कैसा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल भीम के जोड़ जो आप लोग बचपन में पढ़ चुके हैं। बचपन में पढ़े ना, आप ना 55 के हो गए, लेकिन बचपन में न थे जी। आप देखिए 7x बराबर एलसीएम ले तो कुछ होता है 29। अब 29 में 2 से गुना करूं तो कितना होता है 58 प्लस 285। आप देखिए बाबू 7x बराबर एकरा जोड़ माहूं तो 300 कितना होता है 43, 343। देखिए 5 8 5 13 के 3, और देखिए 8 और 5 फिर कितना 13, एक हथवा वाला 14, 14 के 4, 2 1 कितना बाबू 3, 343 बटे 29। आप देखिए आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या डायरेक्ट ऐसे करके ऐसे काट भी सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 49। डायरेक्ट भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिख सकते हैं जब पढ़ी कि x बराबर कितना बाबू 49 और बटे कितना हो जाएगा 29। तो लिख ले माहूं कि x बराबर तो अबे कर ली 49 बटे 29, अब y बराबर कोची ले है 19 बटे 29, 19 बटे 29। आराम से आप लोग लिखिएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। चलिए आपको आंसर हो गया। चलिए फटाफट उतार ले बाबू, दिक्कत ना होवे कि चौदह हम आराम से बता भी थी। अभी टाइम है, क्वेश्चन बनेगा। चलिए मिटाते हैं बाबू। लार्स क्या कर रहा है, मिटा रहे हैं? हाँ, यस सर। बोलता नहीं है टोनी जी। आप लोग भी बोलिएगा, इन लोग तो बोलिए ना, आप लोग भी बोलिएगा। क्लास में कैसे टाइम बोलते हैं। अब इस समय तो यहाँ 2 बच्चा आया हुआ है पढ़ने के लिए, तो वही बच्चा बोल रहा है। आप लोग भी बोलिएगा, तब तो इसमें लोग के लगेगा कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 माने 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए बाबू, कहता है कि u प्लस v बराबर 5, u प्लस v बराबर 5, कॉमा कही थी कि 2u माइनस 3v बराबर 4, 2u माइनस 3v बराबर को चाहिए बाबू 4। चलिए अब हमारा क्वेश्चन लिखा गया, कोई टेंशन आप देखने क्वेश्चन देखने पड़ता है ना। अब देखिए सोल्व में चलेंगे कि u प्लस v बराबर 5, u प्लस v बराबर कितना बाबू 5, समीकरण फर्स्ट, और कौची 2u प्लस माइनस नहीं जी, माइनस 3v बराबर कौची 4, समीकरण
सेकेंड हुआ। अब देखिए दोनों मैच ना करी थी बाबू, तो जब मैच ना करता है तो देखिए समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना करने पर, तो समीकरण फर्स्ट में गुना करने पर तो लिखने की समीकरण फर्स्ट गुना 2 तथा सेकेंड से गुना करके सेकेंड से हल करने पर, तो देखिए बाबू लिखेंगे तो 2u प्लस 2v बराबर कुछ होगा 5 दूनी 10, क्योंकि 2 से गुना कीजिएगा तो 2u होगा ना जी, कुछ होगा 2v होगा, 5 दूनी कितना होगा 10। अब सेम इसको उतारेंगे 2u और माइनस 3v बराबर कुछ हो जाएगा 4। अब देखिए ये प्लस प्लस माइनस चिन्ह को चेंज करेंगे कटिया, आई हो जाएगा प्लस, तो 3 2 5 हो जाएगा ना बाबू, 5 भी बराबर, आप देखूं यहाँ पढ़ी कि प्लस प्लस माइनस, तो 10 में से 4 गिलो तक कितना बचतो 6, 10 में से 4 गिलो तक कितना बचते 6, तब भी बराबर 6 बटे कुछ लिखमा हूँ 5 गुना में तो ये पटी भागा में। अब ध्यान दा कि समीकरण अब लिखाऊ ना पहले नियत कि समीकरण फर्स्ट में कोची के मान निकाला था वो भी के मान था, भी का मान रखने पर। अब देखिए भी का मान रखने पर तो लिखवा हूं कि u प्लस भी बराबर कितना 5 था ना जी समीकरण फर्स्ट, तो हम लोग के कोची के मान आया है भी का मान, तो u प्लस कोची बाबू 6 बटे कितना 5 बराबर कितना 5। अब u बराबर ये प्लस में तो ऊपरटी माइनस में, तो 5 माइनस 6 बटे 5 कुछ ना तो नीचे 1। आप देखो तो भीम के घटाव नियत लग रहा है, तो अब लग रहा था u बराबर एलसीएम लेंगे तो कितना देगा 5, तो 5 रे 25 माइनस 6, तो u बराबर 25 में से 6 गया तो कितना बचेगा 19 बचेगा ना, 19 बटे कितना बाबू 5। अब लिख सकते हैं हम लोग कि अतः भी u बराबर ना u बराबर 19 बटे 5 और कॉमा भी बराबर कितना आया था बाबू 6 बटे 5 आंसर। चलिए आप लोग उतारिए तो फटाफट, उतार ही छोटू दम फटाफट उतार, अगला क्वेश्चन देखा ही हम तब तक। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके बाबू 16, क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग उतारिए फटाफट, जल्दी उतारिए। क्लियर कहा कीजिएगा, लैंग्वेज आप ही लोग ना बिगाड़े जी, हम 50% लैंग्वेज इंग्लिश बोलते थे, बताइए आप लोग ने बिगाड़ के रख दिया हमको। आप लोग देहात के हैं तो बोलने पड़ता है हम लोग को भी देहाती, नहीं बोलेंगे तो समझ में आप लोग को नहीं आएगा। चलिए आगे देखिए, कहता है कि 3x प्लस 4y बराबर 10, 16 नंबर क्वेश्चन 3x प्लस 4y बराबर 10, और दूसरा क्वेश्चन अति पहला समीकरण, दूसरा समीकरण 2x माइनस 2y बराबर 2, 2x माइनस 2y बराबर बचे बाबू 2। आप लोग ध्यान से समझिएगा, ऐसा नहीं कि गड़बड़ कर दीजिएगा। आप लोग देखिए क्वेश्चन आप लोग जरूर मिलाइएगा, कहा है कि हमारा क्वेश्चन लिखे में बार बार दिक्कत होता है और बार बार मतलब देख करके लिखे में हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से बार बार गलती हो जाता है, आंसर भी गलती हो जाएगा, क्वेश्चन गलती हो जाता है।
आप लोग ध्यान से देखिएगा। हो गया क्वेश्चन नंबर का। अब देखिए सोल्व, जितना हमको बनाने में भार नहीं पड़ता उतना क्वेश्चन हमको उतारने में भार पड़ता है। क्वेश्चन देखे में हमको बार बार मिस्टेक होता है। अब देखिए 3x प्लस 4y बराबर कितना बाबू 10। समीकरण चलो फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। अब देखिए बाबू दूसरा, 2x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा जाकर के, कितना 2 है ना जी, तो 2 समीकरण सेकेंड, समीकरण कौन सा हो जाएगा सेकेंड। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये दोनों में मैच नहीं कर रहा। तो देखिए अगर ये समीकरण सेकेंड में 2 से अगर गुना कर देते हैं तो आराम से बन जाएगा। तो लिखेंगे बाबू कि समीकरण सेकेंड गुना 2 तथा फर्स्ट से। अब देखिए बाबू कि लिखेंगे कि 3x प्लस 4y बराबर 10। अब देखिए लिखेंगे कि 2 दूनी कितना हो जाएगा 4x, अब माइनस है तो माइनस, अब कितना हो जाएगा 4y बराबर 2 दूनी 4। देखिए अब प्लस प्लस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या प्लस। अब देखिए थोड़ा सा मिस्टेक, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि देखिए माइनस में था तो यहाँ पे कौची कर देते हैं हम लोग -2 से गुना करने पर। तो माइनस अगर 2 से करते हैं तो कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कौची में हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा कट जाएगा, कट जाएगा। तो देखिए ये माइनस हो गया तो 3 में से 4 जाएगा तो माइनस कौच हो जाएगा x, अब बराबर प्लस, और देखिए ये भी माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस। तो देखिए तो 14 4 कितना, देखिए 10 और 4 कितना हो जाएगा 14। तो लिख सकते हैं हम लोग कौची कि 14। तो x बराबर -14, x का मान कितना आ गया बाबू -14। अब हम लोग चलेंगे सेकेंड समीकरण, सेकेंड में x का मान आ गया 14। x का मान -14 करण सेकेंड में, तो फर्स्ट में कट गया और सॉरी माइनस का बोलिए छोटू, यहाँ घबरा गया थोड़ा सा कम मिस्टेक, माइनस ये हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा कितना बाबू 7 हो जाएगा, 4 और 3 7। तो यहाँ पे भी कौन हो जाएगा, क्योंकि प्लस हो गया तो यहाँ पे भी 7, तो 7 दूनी 14। तो x के मान कितना आ गया छोटू 2, x के मान कितना है 2। तो हम थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, देखिए यहाँ पे चेंज नहीं किए थे चीज, यहाँ पे चेंज किए थे। अब ध्यान दीजिए कि नाउ समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो रखेंगे छोटू तो कौन हो जाएगा समीकरण फर्स्ट 3x प्लस 4y बराबर कितना है 10। अब हम लोग देखिए x के मान कितना है 2, x के मान कितना है 2। तो 3 गुने 2 प्लस 4y, 4y बराबर कितना 10। अब देखिए 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर कितना बाबू 10। आई प्लस में तो ऊपर टी माइनस नीचे है, तो देखिए तो 4y बराबर 10 में से 6 के लिए तो कितना बचती छोटू 4। तो देखिए तो 4 से 4 काट ले, तो y के मान कितना भी 1। तो लिखमा हूँ कि अतः
x बराबर कितना 2 अब y बराबर 1 आंसर। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे देखिए छोटे थोड़ा सा हम दिक्कत किए, -2 से गुना किए। यहाँ पे देखिए ये 3 है, तो देखिए डायरेक्ट हम लोग कर सकते थे कि 2 से गुना, यहाँ पे 2 से गुना कीजिएगा तो फिर जोड़ने पर हो जाएगा, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि हल करने पर, जिसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ। बाकी एकदम क्लियर है। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही। आप लोग 10th क्लास के लिए आज के लिए इतना ही। आप लोग बढ़िया से दम उतार लीजिए। किसी प्रकार के प्रॉब्लम होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए कि हाँ सर यहाँ पे हमको दिक्कत है, ये नंबर क्वेश्चन बताइए, क्योंकि हम सीरियल नंबर से पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन 16 नंबर पढ़ाएं आज तक, कल परसों 20 नंबर, चौथा रोज 21 नंबर, ऐसा नहीं। हम सीरियल नंबर से पढ़ा रहे हैं। किसी प्रकार के कोई दिक्कत आप लोग को होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, आप लोग को धन्यवाद।